जिसे घमंड की हवा लग जाती है उसे न गरीब की दुआ असर करती है और न हकीम की दवा। क्योंकि घमंड इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता। और जब आंखों पर अहंकार चढ़ जाता है तो फिर नसीहतें भी बेअसर हो जाती हैं। फिर इंसान को गिरकर ही समझ आता है कि ऊंचाई पर टिके रहने के लिए सिर झुकाना भी जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है तो सुन लो, वो ताकतवर नहीं बल्कि बेवकूफ इंसान होता है। बेवकूफ बनने के 5 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण, ऐसे लोग हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और याद रखो अंधा भरोसा अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। दूसरा, ये लोग दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। जिसका अपना दिमाग नहीं चलता उसे दुनिया अपनी उंगली पर नचाती है। तीसरा कारण, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार समझने लगे। चौथा कारण, अपनी गलतियों से सीखना ही बुद्धिमानी है, लेकिन मूर्ख वही गलती बार बार दोहराता है। पांचवा कारण, जिद और अहंकार। जब इंसान सच सुनने से इनकार कर दे, समझ लो उसकी बुद्धि बंद हो चुकी है। इसलिए याद रखो, समझदार वही है जो सीखता रहे, बदलता रहे, वरना मूर्खता इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कभी जीत सिखाती है तो कभी हार सिखाती है, लेकिन जो हर स्थिति से सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। इसलिए शिकायत मत करो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए हे कृष्ण, जन कल्याण के लिए ये बताओ कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। तुम जितना दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे, क्योंकि सच्ची सफलता दूसरों की नजरों में नहीं, तुम्हारी अपनी नजरों में होती है। जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो तभी असली कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, दूसरों को खुश करने में अपना समय मत गंवाओ। मूर्ख से कभी बहस मत करो। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, मूर्ख से बहस करने वाला खुद भी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि वो तर्क नहीं हट समझता है। नंबर 2, जो व्यक्ति सच्चाई सुनकर भी क्रोधित हो जाए उसे ज्ञान नहीं अहंकार चाहिए। नंबर 3, बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है, न कि किसी मूर्ख को समझाने में। नंबर 4, याद रखो, चुप रहना हमेशा हार नहीं होती, कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती। बेटा, घर में शांति नहीं है, गलती आपकी है या किस्मत की? सच क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। देखो बेटा, आज हर इंसान यही बोलता है मेरी घर में शांति नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई क्या है? किस्मत नहीं, आपकी आदतें घर का माहौल बनाती हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को दुख दो। भगवान तो हमेशा यही सिखाते हैं, प्रेम करो, सम्मान दो, धैर्य रखो। लेकिन इंसान क्या करता है? बात बात पे गुस्सा करता है, अपनों की इज्जत नहीं करता, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। जहां बोलने में कड़वाहट होगी वहां शांति कैसे आएगी? जहां अहंकार होगा वहां प्रेम कैसे टिकेगा? भगवान श्री राम ने भी जीवन में कितनी कठिनाइयां देखी, वनवास मिला, दुख मिला, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्तों में कड़वाहट नहीं आने दी। और आज इंसान छोटी सी बात पर अपने ही घर को रणभूमि बना देता है। भगवान सिखाते हैं पहले खुद को बदलो। इंसान चाहता है सब बदल जाए, मैं नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है बेटा। घर में शांति चाहिए तो किस्मत को मत कोसो। जब बुढ़ापे में पानी देने वाला कोई नहीं होता तब बेटी की याद सबसे ज्यादा आती है बेटा। ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, आजकल लोग बस यही कहते हैं हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। हाँ, बेटा होना गलत नहीं है, मैं भी मानता हूं कि बेटा होना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, 4-4 बेटे होने से ये गारंटी नहीं कि आपको समय पर पानी मिलेगा, पेट भर रोटी मिलेगी। लेकिन बेटा, अगर घर में एक बेटी भी हो ना
तो यकीन मानो वो तुम्हारे लिए ठंडा पानी भी लेके आएगी, प्यार से रोटी भी परोसेगी और आपके घर भी हमेशा सजा सवरा रखेगी। क्योंकि बेटियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वो दिल भी संभालती हैं बेटा। इसलिए बेटा भगवान से ये मत मांगो कि मुझे बेटा ही देना, मांगो तो ये मांगो कि हे भगवान मेरे घर में एक बेटी जरूर देना। क्योंकि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं बेटा। भगवान करे हर घर में एक बेटी की किलकारी गूंजे और हर माता पिता को सच्चा प्यार और सम्मान मिले। जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी भी फरेबी चालें चलनी है चल लो, पर याद रखना कर्म कभी खाली नहीं जाता। जो आज तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही कल तुम्हारे साथ होगा। कर्म तुम्हें वहीं लौटाएगा जहां से तुम चले थे। उस दिन हैरान मत होना, घबराना मत, क्योंकि ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल होगा। अगर आपके पति आपकी आंसू देखकर भी मुंह मोड़ लेता है तो आज की ये बात तुम्हारी आंखें खोल देगी। ध्यान से सुनो बेटा। बेटा, एक स्त्री रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरे पति को मेरे दर्द का एहसास करा दो। उसका पति दिन भर काम करके आता, लेकिन पत्नी के चेहरे पर उदासी देखकर भी कुछ नहीं पूछता। वो चुपचाप खाना खाता और सो जाता। एक दिन स्त्री रोते रोते भगवान से बोली, क्या मैं इतनी बेकार हूं कि मेरे आंसू भी किसी को नहीं दिखते? तभी भीतर से आवाज आई, बेटी गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन सच्चाई समझो, जहाँ दिल में संवेदना नहीं होती वहाँ प्रेम भी अधूरा होता है। अगले दिन से उस स्त्री ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपने आंसुओं की कीमत समझी और खुद को मजबूत बनाना सीख लिया। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान जागा और तभी उसके पति को भी एहसास हुआ कि जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां तुम्हारे आंसू की कद्र नहीं, वहां तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है।